हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल बाकी है बाय करने के लिए, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स अगर जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 16,800 के लेवल्स पर ये नीचे आया था अभी कुछ दिन पहले ही, और वापस से इसमें एक अच्छी एक रैली आई है। अभी 18,300 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और उम्मीद है कि ये जल्दी ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके और ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें और आगे रैली आएगी। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए और हमने उनको बॉटम पे बाय भी किया और उनमें अच्छी एक हमें रिटर्न बन के मिल रही है। 20% 30% स्टॉक्स के अंदर रिटर्न बन चुका है, और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 50% के रिटर्न्स भी दे रहे हैं, है ना। जैसे एक स्टॉक था ई मुद्रा, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ई मुद्रा ऑलमोस्ट 40-50% रिटर्न बना चुका है। ऐसे ही और भी स्टॉक्स हैं, बट अब उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने जब रैली आ जाती है तो हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनके अंदर हम अप पोजीशन बना सकें। अभी भी अगर हमें हमारे पास फंड्स हैं, एसआईपी हमें करनी है, तो हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनमें हम अभी बाइंग कर सकें, क्योंकि जो पीछे हो गया वो हो गया। कुछ स्टॉक्स हमसे मिस हो गए, कुछ स्टॉक्स हमने बाय कर लिए, कुछ स्टॉक्स में हमें कन्विक्शन नहीं आई, हमने सोचा अभी दोबारा नीचे आएंगे। तो वो हमेशा एक इन्वेस्टर के साथ ये एक डिलेमा बना रहता है। उस चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि अब हम यहाँ से क्या पोटेंशियल बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1800-300 के लेवल पर है, और मैं अगर आपको कंपैरिजन दिखाऊं इसका, तो बेसिकली ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स है, ये ऑरेंज वाली लाइन जो है ये निफ्टी मिड कैप है, और ये ब्लू जो आप ये स्काई ब्लू लाइन देख रहे हैं बेसिकली ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो क्लियरली आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो निफ्टी इंडेक्स है वो काफी तेजी से ऊपर गया है। मतलब कहने का ये है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये जो आप लाइन दिख रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये निफ्टी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास में ही है। सेम अगर मैं आपको शो करूं निफ्टी मिड कैप में, तो इसका भी जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ कहीं पर है, और ये तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच चुका है। लेकिन अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप में अभी भी पोटेंशियल बाकी है, और आप देखेंगे इसका हाई जो है ऑलमोस्ट 31% के आसपास है, और ये अभी काफी नीचे चल रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, निफ्टी स्मॉल कैप में अच्छा पोटेंशियल है, अभी भी आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मिड कैप भी इतना दौड़ा नहीं है, इंडेक्स में दिख रहा है वो भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स दौड़े हैं जिसकी हाई वेटेज है निफ्टी मिड कैप के अंदर, बट स्टिल अच्छा पोटेंशियल है अभी मिड कैप स्टॉक्स में भी। तो नेट नेट ये चार्ट आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता लगे कि किस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहली कंपनी बताता हूँ। तो जो पहली कंपनी है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। इसकी मार्केट कैप 6389 करोड़ है। ये स्मॉल फाइनेंस कंपनी है। बेसिकली जो लोग घर खरीदते हैं अप टू 30 लाख तक ये उनको लोन देते हैं, और टीयर 2 सिटीज में इनका काफी अच्छा बिजनेस है। अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नजर डालेंगे तो आप क्लियरली नोटिस करेंगे इनके जो प्रॉफिट्स है वो हर साल ग्रो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें इनके प्रॉफिट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, और अच्छी परसेंटेज के साथ ग्रो कर रहे हैं। इनके रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, इनके मार्जिन समवेयर 2 सालों में लास्ट अच्छे इन्होंने इंप्रूव किए हैं अपने मार्जिन। और मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने पढ़ी थी, वो क्लियरली यही कह रहे हैं कि वो आगे भी इस पे सिमिलर मार्जिन पे ही मेंटेन करेंगे। प्लस अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें रिजर्व्स हेल्दी हैं, लोन्स हैं, बिकॉज ये एक एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी की बुक्स में लोन आपको दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज वो लोन लेकर के ही लोन आगे देते हैं, तो वो कुछ नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है, एफआईआई और डीआई की जो होल्डिंग है मार्च के क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। मतलब एफआईआई डीआई जो 15% के आसपास थे वो लगभग 25% के आसपास उनकी होल्डिंग हो गई है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 10%, 9 to 10% अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में, जिसका क्लियर मीनिंग ये है कि उनकी कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है इस कंपनी को लेकर के। कंपनी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे ये होम फर्स्ट फाइनेंस का चार्ट है। अभी इसने बॉटम बनाया था 650 के लेवल्स पे, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 720, मतलब 10% का ही अपरन है इसमें। 10% का मूवमेंट कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे अगर स्टॉक नीचे भी आता है यहाँ से तो 656 के लेवल पे आ जाएगा दोबारा से, अगर आप यहाँ कहीं पोजीशन बनाते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पोजीशन बना लोगे और स्टॉक अगर ऊपर गया तो ऊपर जाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 980 और 90 के आसपास, मतलब 1000 के आसपास इसका एक ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप यहाँ खरीदते हो 700 पे तो ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट में आप ये शेयर को बाय कर रहे हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये स्टॉक यहाँ बाय करने का नीचे आएगा तो आपको खोने के लिए सिर्फ 10% या 15% है, अगर इस दूसरे सपोर्ट पर भी आ जाए। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मार्केट को हमेशा इस तरीके से लेना है कि जो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो 10-15% नीचे आएंगे, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे ना तो फिर आप कैच नहीं कर पाओगे उन्हें। फिर वो 15%, 20%, 40%, 50% तक ग्रो कर जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पीछे एक कंपनी का। तो नेट नेट इस कंपनी का पोटेंशियल है, आप यहाँ पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, इसकी जो बाइंग रेंज है वो यही रेंज है, यहाँ जहां पर भी ये स्टॉक जो मूव कर रहा है, जिस हिसाब से इसमें अपसाइड है ये और आगे निकल सकता है, तो इसीलिए बाइंग रेंज मेरे हिसाब से यही है। 10-20-50 पॉइंट की पूरी विंडो है, आप कहीं भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ।
जो दूसरी कंपनी है वो है बीएससी लिमिटेड। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था और आपको मैंने बताया भी था कि एक एक चीज मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताई थी। तभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक 510-20 के आसपास था। अब 550 पर आ गया ये। अभी इसमें दोबारा से अच्छी एक रैली आई है, बट अभी भी काफी पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। ठीक है, कंपनी क्या करती है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। ये वो वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बेस्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म पैसा डबल। ठीक है, पैसा डबल क्यों, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ पैसा डबल कैसे है इसके अंदर। बेसिकली ये स्टॉक 420 का इसने बॉटम बनाया, उसके बाद में यहाँ पर ये 546 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट जिसने 400 के लेवल्स पे बाय किया होगा वो यहाँ पर आप देखेंगे 30-40% रिटर्न ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं एंट्री करते हैं इसके अंदर, तो क्लियरली आप देखेंगे इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1000 के आसपास। तो अभी भी इसमें 50% डिस्काउंट पर आप इसे बाय करेंगे अगर यहाँ बाय करते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखेंगे तो इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और जो लास्ट ईयर मार्च में अगर आप देखेंगे तो 72 करोड़ था, मतलब ऑलमोस्ट 30% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। और अगर आप इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग लगभग 70% के आसपास इन्होंने ग्रो किया है। तो काफी अच्छी ग्रोथ ही कंपनी दिखा रही है, काफी अपसाइड है। और अगर आप स्मॉल कैप में, जैसे मैंने कंपैरिजन दिखाया था उस वीडियो में, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर था, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है, आप बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, एफआईडीएस की अच्छी इसमें होल्डिंग है। दूसरी बात, प्रॉफिट्स मैंने आपको दिखाई दी, एक अच्छी ग्रोथ है कंपनी में। अभी इतना इसमें अपसाइड नहीं आया है, आप देख रहे हैं 30% आपको लग रहा होगा, बट जो अपसाइड है वो बहुत ज्यादा है। नीचे आने को तो ये अभी 150 पे दोबारा आ जाएगा, हो सकता है 30% आपका स्टॉक करेक्ट हो जाए दोबारा से। ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो ये आपको 100% रिटर्न बना के देगा। ऊपर से 50% करेक्शन दिख रहा है, लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे तो 100% है रिवर्स। 500 का खरीदा हुआ शेयर 1000 हो जाएगा, तो 100% आपका पैसा बढ़ जाएगा। और 100 भी क्यों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे तो और आगे जा सकता है। तो मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की कोई पुश नहीं है आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूं मैं। दिस इज जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इन स्टॉक्स को ढूंढते रहता हूँ, वो स्टॉक्स जिनको मैं खरीद सकूं, जिनके अंदर मैं अभी भी, अगर मेरे पास कोई एसआईपी करने के लिए पैसे अगर मेरे पास हैं, तो मैं अपनी एसआईपी कहाँ डालूं। जो स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ गए ऑफकोर्स मैं वहां तो नहीं डालूंगा ना, क्योंकि वो रन कर चुके हैं। तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में अपनी फंड्स को आगे डालूंगा जहां पर पोटेंशियल मुझे अभी भी दिख रहा है। तो नेट नेट इसमें अच्छा पोटेंशियल है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और काफी पॉपुलर स्टॉक है, आपके शायद पोर्टफोलियो में हो भी। ये स्टॉक मुझे इसलिए सही लगता है क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस ये एक मोनोपोली बिजनेस तरीके से है। ठीक है, अगर मार्केट में नए लोग ऐड होंगे, न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स ऐड होंगे, तो जो बिजनेस है वो सीडीएसएल को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सीडीएसएल मैनेज करता है हमारे जितने भी स्टॉक्स को हम बाय करते हैं, सेल करते हैं। एज अ बैक एंड जितना भी काम है वो सब सीडीएसएल मैनेज करता है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स के लिए डेटा निकलता है सीडीएसएल से निकलता है, वो सारी चीजें सीडीएसएल करता है। तो नेट नेट ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। दूसरी चीज, अगर आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो इन्होंने काफी सालों से एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है हर साल। इस साल इनके प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया 276 करोड़ का। वो एक ही रीजन है, क्योंकि बेयर रन में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, ज्यादा अकाउंट लोग नए ऐड नहीं होते। लेकिन जब बेसिकली मार्केट अपसाइड जाता है ना, तब एक होता है कि लोग नए न्यू अकाउंट जल्दी जल्दी ओपन करते हैं, न्यू लोग ऐड होते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से सीडीएसएल जैसी कंपनीज को बेनिफिट होता है। और अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के पास हेल्दी रिजर्व्स है, और बोरिंग्स बिल्कुल ना के बराबर है। 2 करोड़ की बोरिंग्स है, जो कि एकदम जीरो बोरिंग्स की तरह है। ठीक है, कंपनी सीडब्ल्यूआईपी है, मतलब कैश इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ग्रो करने के लिए, आगे कुछ ना कुछ नया प्लान आउट कर रही है जिसमें पैसा खर्च हो रहा है आगे एक्सपैंड करने के लिए। और अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मैं आपको यहाँ दिखाया था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप नोटिस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 20% होल्डिंग है, एफआईआरडीएस के पास लगभग लगभग टोटल अगर मैं करूँ तो 30% से ज्यादा की होल्डिंग है, जो कि काफी अच्छी होल्डिंग है। इन्होंने अभी कुछ अपना स्टेक ऐड किया है एफआईआरडीआई ने अभी इसी लास्ट क्वार्टर के अंदर ही। तो नेट नेट इस कंपनी पोटेंशियल है। मैं अगर आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो इसने बॉटम बनाया था 890 और 900 के आसपास। ठीक है, अभी जो ये बड़ा है लगभग लगभग 10% से ग्रो किया है। अभी भी ये स्टॉक अगर आप 900,000 के लेवल्स पे बाय करते हैं, 60% अपसाइड है इसमें नीचे से। वो इसलिए क्योंकि 1000 रुपए का खरीदा हुआ शेयर अगर 1600 रुपए बन जाता है, 1700 रुपए हो जाता है, तो ऑफकोर्स आप 60-70% रिटर्न तो आप ऐसे ही बना लोगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो ऑफकोर्स 1800-2000 आने वाले कुछ सालों में जरूर होगा ये स्टॉक। ठीक है, कब होगा वो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ऑफकोर्स बीइंग एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर, आपको पेशेंस रखने होंगे, स्टॉक को होल्ड करना होगा, तभी उसमें पैसा बनेगा। तो ये स्टॉक में मुझे अच्छा पोटेंशियल लगता है, एक अच्छी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और यहाँ एक्यूमुलेट करने का अच्छा एक मौका है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो भी आप यहाँ ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, तो अभी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और अपने टॉप से काफी नीचे अवेलेबल है कंपनी। तो बढ़ते हैं फोर्थ कंपनी की तरफ। जो फोर्थ कंपनी है वो है आईआरसीटीसी।
ठीक है, आईआरसीटीसी को सब जानते हैं। रेलवे में जितना भी बैकएंड का काम होता है, रेलवे टिकट बुकिंग जो वेबसाइट है, वो आईआरसीटीसी के जरिए कमीशन आती है वहां से। जो भी खाना प्रोवाइड होता है रेलवे के अंदर, जो भी बेडशीट वेडशीट, जो भी जितना भी रेलवे का हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज है, वो सब केटरिंग सर्विसेज आईआरसीटीसी करता है। मोनोपोली कंपनी है, इनके अलावा कोई भी रेलवे में और काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। ठीक है, यही लोग सारा कुछ मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। और अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, हर साल इनका प्रॉफिट ग्रो होता है। सिर्फ कोविड में इनके प्रॉफिट में इंपैक्ट आया था, क्योंकि रेलवे सिस्टम ऑफ कोर्स लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और उसके बाद कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो हेल्दी है, बोरिंग्स बहुत कम है, रिजर्व्स हेल्दी हैं इनके। अगर आप इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो भी हेल्दी है। डीआईएस ने लास्ट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा बाइंग करी इसके अंदर। ठीक है, एफआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट नेट नेट 15% से बढ़ के टोटल अप में 16% के आसपास होल्डिंग है एफआई और डीएस की। अच्छी कन्विक्शन है। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो चार्ट में आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक ने बॉटम बनाया था 565 का, और अभी ये स्टॉक 630 के आसपास है। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 10-12% से ही ग्रो हुआ है, उससे ज्यादा इसमें भी अपना नहीं आया है। और अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो वो 1200 के आसपास है। तो अभी ये स्टॉक आपको ऊपर की साइड से 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर नीचे अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो अगर ये 1200 हो गया स्टॉक आने वाले सालों में, तो आपका पैसा वैसे ही डबल हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, मोनोपोली कंपनी है, नो डाउट गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप इसमें एक बेट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप सोचेंगे कि मैंने स्टॉक यहाँ बाय नहीं किया, कोई बात नहीं अगर यहाँ बाय नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बन रहे हैं इसके अंदर। तो ये ग्रीन कैंडल क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि लोग इसमें बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। ये स्टॉक आपको कब इसके ऊपर मिलेगा कोई नहीं कह सकता आने वाले दिनों में, लेकिन इसमें अच्छी रैली आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हर स्टॉक का टाइम आता है और इसका टाइम भी मुझे लगता है आ चुका है। आप अगर यहाँ कहीं भी बाय करेंगे तो आप इसको आराम से होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपने पैनिक नहीं करना है, बस खरीद के भूल जाओ और फिर 1 साल 1.5 साल में आप देखोगे आपका स्टॉक एक अच्छे रिटर्न्स आपको बना के दे रहा होगा। जो फिफ्थ कंपनी है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये भी काफी पॉपुलर कंपनी है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है। जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था तब ये स्टॉक 400 आई थिंक 20 के आसपास था। आज 470 467 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 15% रिटर्न तो ये मेरे पोर्टफोलियो में बना चुका है। और आपने अगर तब बाय किया होगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। आप अभी भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो या इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल्स मैंने आपका डिटेल में शेयर किए थे, वो वीडियो यहीं कहीं अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रही जुबिलेंट फूड वर्क्स की वीडियो। डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्यों स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, क्यों बॉटम पे बाय करनी थी। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो काफी हेल्दी है। सबसे अच्छी चीज है वो रेवेन्यू। रेवेन्यू इनके हर साल बढ़ते हैं, सेल्स ग्रो करती है। ठीक है, जिस कंपनी की सेल्स ग्रोथ करती है वो कंपनी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है मार्केट को कैप्चर करने का। सिर्फ और सिर्फ इनके जो प्रॉफिट्स हैं इस साल वो कम की उम्मीद इसीलिए है, रिजल्ट आया नहीं है। वो क्लियर रीजन ये है, प्रॉफिट्स स्टेबल देखने को लग रहे हैं कि स्टेबल आएंगे, बट मुझे उम्मीद है कि ज्यादा ही आएंगे पिछले साल से, क्योंकि इनके मार्जिन बीटन अप है। ठीक है, मार्जिन बीटन अप है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके आगे स्टेबल हो जाएगी। इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो रिजर्व्स हेल्दी हैं, बोरिंग्स इनके ऊपर ज्यादा है, वो आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कंपनी के पास एनफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स हैं, जिससे कंपनी बोरिंग्स को मैनेज कर लेगी। अगर आप इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो पर ध्यान देंगे तो बहुत हैवी इन्वेस्टिंग है एफआई और डीआई की। लगभग लगभग आप देखेंगे तो 46% 47% यहाँ थी, और अभी भी 46-47% के आसपास ही है वो होल्डिंग सम अप करने पे इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि डीआई ने थोड़ा सा बाय किया है, एफआई ने थोड़ा सा सेल किया है, तो कहीं वो बैलेंस आउट हो गया है। तो नेट नेट यही है। ये कंपनी मुझे स्ट्रांग लगती है। इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो स्टॉक ने 420 के लेवल्स पे बॉटम बनाया था 412 पे, और अभी 467 पे 15% का रिटर्न आया है। बट अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो लगभग लगभग 900 रुपए का इसका टॉप है। ऑल टाइम हाई जो है अभी भी ये 50% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं 460 पे बाय करते हैं, स्टॉक अगर 900,000 हो जाता है, तो वैसे ही आपका पैसा 100% से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ग्रोथ जो है, जो रिटर्न्स है वो 100% से ज्यादा यहाँ मिल जाएंगी। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। पिज्जा खाना लोग बंद नहीं करेंगे, डंकिन डोनट्स चलता रहेगा, डोमिनोज चलता रहेगा, इनके बिजनेस एक्सपैंड होते रहेंगे, और आपके और मेरे ऐसे इन्वेस्टर्स में पैसा बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहीं भी पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ बाय करने का अभी भी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से मार्केट में रैली आ रही है, कुछ नहीं पता ये स्टॉक आपको और आगे के लेवल्स पे मिले। मेरे को ये कंपनी स्ट्रांग लगती है। लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल के लिए आप इसे होल्ड करें, आपको अच्छे रिटर्न्स बन के इस कंपनी में मिलेंगे। चार्ट के अकॉर्डिंगली अभी भी काफी अच्छे लेवल पर है, तो कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं आप इसके अंदर। और अगर प्राइस नीचे भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10% से आप यहाँ पे कहीं आपको नोशनल लॉस होगा। आप लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो वापस से रिकवर कर जाएगा लॉन्ग टर्म में। आप हमेशा ये देखो कि प्राइस ऊपर जाने का कितना पोटेंशियल लगता है। नीचे तो वो आ ही जाएगा 10-12, कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ जाएगा। ठीक है, 20% नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, फंडामेंटल अच्छे होंगे, तो वापस से 1000 की अपनी रैली दोबारा शुरू कर देगा। ठीक है, तो छोटे मोटे ट्रेमर्स हर कंपनी में आते हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई कंपनी है जो नीचे आ गई है, अभी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
आप उसे होल्ड करके बैठे, उल्टा नीचे आ गई है, आपको उसमें कन्विक्शन है, तो आप उल्टा उसे एवरेज आउट कर लो। ठीक है, ठीक है। तो ये है फिफ्थ कंपनी। एक कंपनी और है जो मैंने उसको पहले शेयर किया, डिटेल वीडियो उसके ऊपर नहीं बनाया, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। और ये बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है। वो कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर। ठीक है, दीपक फर्टिलाइजर मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी स्टॉक में रैली नहीं है। इसमें क्या, किसी भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक में अभी रैली नहीं है। केमिकल सेक्टर काफी ज्यादा अभी स्लो चल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अपरन अभी इस सेक्टर के अंदर नहीं आया है। अगर आप कोई और केमिकल सेक्टर बाय करके बैठे हैं, होल्ड करिए उसको। ठीक है, और अगर आप केमिकल सेक्टर का स्टॉक को देख रहे हैं जो नीचे आपको बाय करना चाहिए, तो वो दीपक फर्टिलाइजर मुझे लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। रेवेन्यू कंपनी के हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट्स हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी है, इसमें रिजर्व्स हेल्दी हैं। बोरिंग्स 3,000 करोड़ के आसपास है, बोरिंग्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, अभी हाफ ईयर के अंदर कंपनी CWIP कर रही है, मतलब एक्सपेंशन कर रही है। आप देख रहे होंगे 3,000 करोड़ के लगभग कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट करी हुई है कुछ कुछ। तो नेट नेट बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत हेल्दी है। आप देखेंगे 22%, 21-22% के आसपास यहाँ था, अभी भी उतना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी भी FIRDI की अच्छी कन्विक्शन है। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो स्टॉक ने बॉटम बनाया था लगभग लगभग 525 के आसपास, 530 के लेवल पे कहीं इसने बॉटम बनाया था, और अभी ये 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग लगभग 10% ही प्राइस ग्रो हुआ है। लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है स्टॉक का वो 1000 के आसपास है, और अभी भी अगर 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आप अगर 600 में बाय करते हैं और स्टॉक अगर 1000-1200 हो जाता है, कहाँ पे ये देख रहे हो आप, 1050, तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बाकी के पीछे के स्टॉक्स में बताया, तो अभी भी 90% 80% आपका रिटर्न वैसे बन जाएगा अगर स्टॉक ऊपर की रैली लेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कंपनी CWIP मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है अपने प्लांट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। FIRDI की अच्छी एक कन्विक्शन है। तो नेट नेट ये स्टॉक भी काफी अच्छी प्राइसिंग में अभी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा बीटन अप हो गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को आप लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी लोग ये सही और ऑडियंस तक पहुंचेगा, मेरे चैनल तभी ग्रो करेगा। और काफी एफर्ट लगते हैं स्टॉक्स को ढूंढने में, काफी एनालिसिस करने में। तो अगर आप लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा उससे, अपने और मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे एनालिसिस करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। और आप चाहते हो कोई स्टॉक जो आपकी पोर्टफोलियो में है, या आप जिसको आप काफी टाइम से आपकी वॉच लिस्ट में है, उस पर एनालिसिस मैं करूं, तो आप प्लीज उसको कमेंट में लिखना। अभी ये 6 स्टॉक्स है, मैं ऐसे और भी स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ जो मैं सर्च कर रहा हूँ कि जिनमें और अभी अच्छा पोटेंशियल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको आज खरीदो और कल बेच दो, नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें रख सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही मैं आगे आपको शेयर करता रहूंगा जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको पीछे ही बोला है, मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप बाइंग एंड सेलिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट करें, तभी कोई डिसीजन ले। अपना एनालिसिस भी एक बार जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।